औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपने दुश्मन के लिए एक दिन का ये खास अमल है, ये आप कर लें इंशाअल्लाह अज़ीज। दुश्मन के वो सारे मामलात, वो दुश्मन चाहता है ना जी आप बर्बाद हो। मसलन मुझे एक व्यूअर्स है, वो राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी कि मेरा एक दुश्मन है और बड़ी देर से मुझ पर शैतानी अमलियात करता है। मैंने उससे खैर पूछा कि आपको कैसे पता है ये वो, कहते हैं आप हिसाब करें। मैंने हिसाब किया, हिसाब में भी ज़ाहिर बात है वो जादू वगैरह आया। बहरहाल ज्यादा चीजें तो नहीं आती, तो बहरहाल इशारा हुआ, तो मैंने उस इशारे के तहत फिर ज़ाहिर बात है बातों बातों में सारी चीजें बंदा पूछ लेता है। तो मैंने पूछा कि यार आपको कैसे, कहता है मेरी दुकान से अक्सर तावीज निकलते हैं, मेरे गले से तावीज निकलते हैं। तो ये चीजें उसने कुछ निशानदेही बताई कि मुझे जी घर में मतलब घर वालों को ऐसे बीमारी का मसला है कि उनके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, वो ठीक है, मेरे भी यही हिसाब है, लेकिन मतलब दवाइयों पे दवाइयां खाई। एक लंबी चौड़ी दास्तान है। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि उसने कहा जी मैं तो अब जोन सा ना जी बड़ा जलील और रुसवा हो चुका हूँ और दुकान और कारोबार और सारा रूज पर अब तो जलील हो गया, एंड हो गया, बस इख्तिताम की तरफ चला गया। तो अब कुछ थोड़ा बहुत है माल जो मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ चलो इससे अल्लाह पाक बरकत दे और आगे चाहूं। मुझे कोई ऐसा अमल बताए कि मैं उस वजीफे को करूं और मुझे कामयाबी मिले। और मेरे दुश्मन के हवाले से मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि जो मैं जाके बाबों को, उसके पास काफी पैसे पूछे, ज़ाहिर बात है वो जाके देता है शैतानी आमिलीन को। मैंने कहा यार अमल है, लेकिन अमल जो सा ना बड़ा मुजर्रब है, लेकिन उसमें आपकी नीयत जो सी ना वो आपने उसके लिए सख्त नीयत नहीं करनी, क्योंकि जैसी आप नीयत करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे कहने लगा जी कि आप, बड़ा मुख्तसर ये है कि कहने लगा जी आप इजाजत दें, मैं इंशाल्लाह नॉर्मल नीयत करूंगा। बहरहाल उसने बिस्तर की नीयत कर ली कि मेरा दुश्मन बिस्तर पर लेट जाए, ये वो सारी जो चीजें होती हैं जुदाई बर्बादी है वो। बहरहाल अपना उसने इस वजीफे को करना शुरू कर दिया। तो वो उसने मुझे आके ना जी तीसरे या चौथे दिन राब्ता किया और मुझे कहने लगा जी वो तो बिस्तर पर है और ये वो सारा कुछ, उसका तो बड़ा बुरा हाल हो गया। तो मैंने कहा जाओ पता लेने के लिए। बहरहाल पता लेने गया तो मुझसे वो कहने लगे जी मैं पता लेके आया हूं उनका। मैंने कहा मेरी बात करवा दें, तो मेरी बात करवाई। तो मैंने कहा जी अल्लाह पाक से आप माफी मांगे, इंसान से बतकाज़ा बशरियत, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मैंने ये नहीं बताया कि ये आपके पास शिकायत लेके ये वो, तो राज होता है। बहरहाल मैं इशारा था उससे कहा, क्योंकि उसने तारुफ करवा दिया जी किबला आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला के पोते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो बहरहाल मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनसे कहा जी कि आप जो उनसे ना ये आप अमल करें, और अमल एक ही है, ठीक, उसके अंदर राज है, वो राज आपने समझना है, ठीक है जी। तो मैंने कहा जी ये आप अमल करें। इतनी लंबी बात सुनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि आगे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचने वाला है, क्योंकि आगे मैंने सिर्फ वजीफा समझाना है। अब ये समझिएगा बात। मैंने कहा जी आप ये अमल करें और आप इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। और उन्होंने अमल शुरू किया। मैंने तीसरे दिन पता किया, कहते माशाल्लाह दुकान पे आ गया, ठीक है, आप काफी बेहतर हो गए, बल्कि बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। वो फिर मुसलसल राब्ते में ये वो, अब दोनों बंदे ही राब्ते में, और दोनों बंदों को मैंने वजीफा एक ही दिया है। समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वजीफा एक है और दोनों बंदों के लिए उसने काम किया। सिर्फ थोड़ा सा अंदर एक राज है, वो राज आपने समझना है। अगर आपने उस राज पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल और करम से आपको दोनों फायदे हासिल हो जाएंगे। पहला फायदा, पहला मकसद आपका यह है कि आप दुश्मन के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं इसी अमल को। और दूसरा मकसद है आपका कि दुश्मन से हिफाजत के लिए, और दुश्मन ने जो वार किए हैं उससे खत्म कैसे करना है, और सेहतयाब और बहाल कैसे होना है, कारोबार को तरक्की और कामयाबी की तरफ कैसे लेके जाना है। और दोनों अमल होंगे, दुश्मन जलील और रुसवा भी होगा, बर्बाद भी होगा, बिस्तर पे भी होगा, और आप भी यानी कि जलील और रुसवा है, बिस्तर पे है, बीमार है, तो आप भी बिस्तर से उठेंगे इंशाल्लाह। अमल एक ही। आप समझना यहाँ पे ये है कि पहली शर्त ये है कि अगर आपने यकीन कामिल से किया इस अमल को, तो ये लाजमी बात है, कुरानी अमल है, तो वो दुश्मन आपका खुदा की पकड़ में आ जाएगा। तरीका समझ के करना है अमल, अपनी मर्जी से नहीं करना। गोश्त आपसे मुकम्मल परहेज है, गाय का, बड़ा बीफ, ये वो आप बिल्कुल इसके करीब नहीं जा सकते, कच्चे पक्के को भी हाथ नहीं लगा सकते, इतनी सख्ती है इस अमल के अंदर। ये आपने ज़हन में रखना है
इसकी अगर आप पाबंदी कर सकते हैं। दूसरा, सूदक की पाबंदी। अब सूदक का आपको नहीं पता तो वो आप घर के किसी बड़े से पूछ ले, वो आपको बता देंगे। सूदक का आपने मुकम्मल परहेज करना है, क्योंकि मैंने इसलिए आपसे कहा कि अगर मैं सूदक की वजाहत करूंगा फिर बात 2-3 मिनट और हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि सूदक आप पूछ लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में पीछे मैं बता चुका हूं। अब सर आपने गोश्त का मुकम्मल जो है वो बीफ का ये वो आपने बिल्कुल परहेज करना है। अगर आप चिकन मटन बीफ ये वो इससे भी परहेज कर लेते हैं, अंडा मछली वगैरह, फिर तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा और पूरा आपके आसार लग जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने सर क्या करना है कि सूदक का परहेज करना है। बदबूदार चीज, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, इसके तो आपने करीब भी नहीं जाना। अब अमल एक दिन का है, तो आगे आप मुसलसल करना चाहते हैं, एक दिन में आपने तो जारी बात है रिजल्ट लेना है, और आपका दिल चाहेगा मैं इसे आगे करूं 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, हद 41 दिन। 41 दिन के ऊपर तो इसकी इजाजत ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि दी एंड हो जाएगा 41 दिन तक, बहुत ज्यादा टाइम है। 7 दिन से ऊपर नहीं होती इजाजत। बहरहाल आप देख ले, आप 3 दिन या 7 दिन तक जाए, 7 दिन से ऊपर ना जाए। तो बहरहाल आपने क्या करना है जी कि आपने बदबूदार चीज, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह अगर 7 दिन अमल करना है तो 7 दिन परहेज है। वजीफा शुरू करने से पहले भी सदका देना है, वजीफे के दौरान रोजाना की बुनियाद पर सदका देना है, वजीफा खत्म होने से बाद भी सदका देना है। रोजाना की बुनियाद पे कैसे दे सकते हैं आप थोड़ा सा घर में चावल वगैरह रख ले, वो एक मुट्ठी लेके आप अपना जो है वो उसके ऊपर सदका करें, बाहर जाके आप बेजुबान जानवरों को घर के दूर से बाहर डाल दे रोजाना की बुनियाद पर। तो वजीफा शुरू करने से पहले और इख्तिताम पर आप जो है वो आपकी मर्जी है, गोश्त वगैरह आप वो बाहर रखवा दे बेजुबान जानवरों के लिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। मैं समझता हूँ जो जरूरी शरायत थी वो मैंने बता दी है, और भी इसमें काफी सारी चीजें, बहरहाल आप इन पर ही अमल कर ले तो काफी है। इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिख देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रूहानी इजाजत मिल जाएगी। और जो दुरूद शरीफ की खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं, कोई भी मकसद है आपका, कोई भी तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको दुरूद शरीफ की दुआ में भी शामिल कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें। बहुत शुक्रिया जी। आपने सर वजीफा कैसे करना है ये अब आपने तरीका समझना है। सर इस अमल का जो वक्त है वह मगरिब की नमाज के बाद, फौरन बाद, ये एक खास वक्त होता है बुजुर्गों के यहाँ, आमिलीन के यहाँ, और ये वैसे भी जो है वो फरिश्तों की आमद का वक्त होता है। तो ये एक बड़ा वक्त है जबरदस्त। तो इसके अलावा आप लोग कहेंगे जी हम तो मगरिब के बाद फारिग नहीं होते, हम इशा के बाद कर ले, हम जो है वो रात को 11 बजे कर ले, 1 बजे कर ले, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इतने बज के इतने मिनट पर बैठ के अमल करना है। जब मर्जी आपकी है, अक्सर लोग करते अपनी मर्जी है, बाद में हमें कह रहे होते हैं जी हमें फायदा नहीं हुआ। तो मर्जी आपने अपनी की है, तो बस आप अपनी जिम्मेदारी पे करें। मैंने जो शरायत बताई है उन शरायत के बगैर आपने अमल किया तो तमाम जिम्मेदारियां आपकी हैं। उसके बाद अगर आपने इस अमल को मगरिब की नमाज के फौरन बाद न किया, फिर आपकी मर्जी है। मैं जो मुझे तरीकाकार मिला मैं वो आपको देने जा रहा हूं। मैं इसलिए यहाँ पे रुक गया हूं क्योंकि कितने कुछ मिनटों के जवाब दे यार, वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, वही सवाल करते हैं जो वीडियो में हमने बताए होते हैं। उसके बाद टाइम चेंज कर दो जी, ये चीजें चेंज कर दो जी, ये मैं खा के कर सकता हूँ जी, मर्जी है भैया आपकी। इतने बड़े अमलियात, आप एक बड़े जादूगरों को पंगा लेने जा रहे हो, शैतानी आमिलीन से आप बात करने जा रहे हो, और ऊपर से जिन्नात और अमलियात, वो चीजें आपको उनमें से एक भी नजर आ जाए, मुझे भी नजर आ जाए, नींदे राम हो जाए। ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला के नूरानी मखलूक और फरिश्ते आके, रूहानी मौकलात आके वो हमारी मदद करते हैं ना, हमें वो नजर आते हैं ना, हमें वो नजर आते हैं, कोई हमें फटकारे मारी जाए जब हमें बड़ी वो चीजें नजर आती है, हमें कहां से नजर आती है? झूठो झूठ सन संताली जो बाबे जो बातें करते हैं, फ्रॉड है सब। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा मजाज मेरा तबीयत बदल गई है, तो लोगों के सवाल इतने होते हैं कि जवाब देते देते बंदा तंग आ जाता है, टाइम नहीं चेंज कर सकते। बुजुर्गों ने जो इसका टाइम बताया उस टाइम पर आप अमल करें। ठीक है, हमें नूरानी मखलूकात और वो सारी चीजें नजर नहीं आती, यकीन तो है ना कि अल्लाह ताला के फरिश्ते और अल्लाह पाक के नूरानी मखलूक और रूहानी मौकलात और सारी चीजें हमारी मदद के लिए आएंगी, इंशाल्लाह आएंगी अल्लाह के फजल करम से। और सूरह कौसर के मौकलात तो सुभान अल्लाह क्या ही बात है, वो मैंने पीछे एक हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, रिज़्क के बारे में वहां वज़ाइफ अपलोड करते हैं, तो वहां पे सूरह कौसर का जब मैंने वजीफा दिया तो वहां मैंने काफी सारे सूरह कौसर के फजाइल और मौकलात की ताकत बयान की है। तो बहरहाल आप अगर रिज़्क के बारे में वज़ाइफ सुनना चाहते हो तो उस चैनल पे जाए, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहां पे बहुत अच्छे अच्छे वज़ाइफ मुजर्रब और तफसीर मिल जाएंगे। अब आपने सर करना क्या है कि आपने अमल को मगरिब की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है,
सबसे बुनियादी चीज ये है कि आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। कोई और दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ सकते और तादाद भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। समझ आ गई? दुरूद इब्राहिम मुकम्मल पढ़ना है और 21 मरतबा पढ़ना है और मगरिब की नमाज के बाद अमल करना है। ठीक है जी, चाहे 3 दिन करें चाहे 7 दिन करें, जब टाइम आप चेंज करते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो वो मुकल्लात, टाइमिंग की पाबंदी, वो सारी चीजें आपकी अकल में आ रही होंगी। नियत जब आपने करनी है तो इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए। अब आपने करना क्या है? अब दो मकसद है आपके। अब आप करने जा रहे हैं अगले बंदे को, कहते हैं ना, जलील और रुसवा करने के लिए, अगले से बदला लेने के लिए, अगले के मामलात को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन जायज काम के लिए, नजायज हराम काम के लिए नहीं। वगरना दरबार इलाही में सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं आपको नजायज हराम काम की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। जायज काम के लिए जिस दुश्मन ने आपको तंग किया होगा उसके लिए आप कर सकते हैं। तो अब आपने, ये आपको ज्यादा बेहतर पता है। तो बहरहाल आपने क्या करना है कि आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अमल शुरू करने से पहले सदका दे देना है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है 129 मरतबा, 129 टाइम, 129 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। ठीक है जी, बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़नी है, बगैर आउज़ बिल्लाह के पढ़नी है। कोई आपने आगे पीछे कोई चीज नहीं लगानी। वो दुरूद इब्राहिम जो आपने 21 मरतबा पढ़ना है वो आपका अपना हसार होगा, इस अमल का हिस्सा नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखनी है। ठीक है जी, क्योंकि आयतल कुर्सी का हसार अगर आपको लगाना आता है तो वो आप लगा लें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप सुन लीजिए, तो वो लगा ले, ज्यादा बेहतर है। वगरना वो नहीं आता तो फिर ये 21 मरतबा वाला दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर या सारा आपने लाजमी लगाना है अपने लिए। पानी पर दम करके पानी पी ले, थोड़ा सा पानी आप चेहरे पे माथे पे लगा ले, वो ज्यादा हिफाजत में आ जाएंगे। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आपने पढ़ना है या मुमीतु 313 मरतबा। कितनी मरतबा? या मुमीतु 313 मरतबा। ठीक है जी, ये आपने पढ़ना है 313 मरतबा और ये अमल आप 3 दिन करें, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन करें। नियत इतनी आवाज में करें कि आपके कानों तक आवाज आए, मुवक्किलात को खबर हो, वो ड्यूटी करने जाए, अपना काम करें। अच्छा, ये तो हो गया अगले बंदे को मतलब करने के लिए जलील और रुसवा या जो भी उसने आपने करना चाहते हैं। अब ये है कि आप पर अगर किसी ने इससे भी हाई लेवल का अमल किया है, शैतानी अमलियात अगर किए हैं, आपको उसने परेशान किया हुआ है, तो अब मैं सबसे हैवी अमल आपको देने जा रहा हूं। तरीका अमल यही है, तरीका आपको देने जा रहा हूं कि आपने उसको कैसे खारिज करना है और कैसे खत्म करना है। सर, इसके लिए ये है कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 21 मरतबा अव्वल और 21 मरतबा आखिर, और आपने सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ना है, इन्ना अअतैना कल कौसर 1 मरतबा, इन्ना अअतैना कल कौसर 2 मरतबा। ये सर आपने 1300 मरतबा पढ़ना है और टाइम चेंज कर देना है फजर की नमाज से पहले। फजर की नमाज से पहले आपने उठना है और 313 मरतबा आप पढ़ ले इन्ना अअतैना कल कौसर। वो पानी पर दम करके आप पी ले, या 1313 मरतबा। ठीक है जी, आपकी मर्जी है, 313 मरतबा या 1313 मरतबा, ये 2 तादाद है इसकी। तो वो आप पानी पर दम करके पिए 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर, सिर्फ इतना हिस्सा, इन्ना अअतैना कल कौसर। 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज जितने भी हाई लेवल का आप पर तावीज़ात के असरात है, शैतानी अमलियात के, सब खत्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी है। अमल शुरू करने से पहले सदका, बाद में भी सदका लाजमी दिया करे, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। दुआ में याद रखेगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।